name is Sandeep Sahu. So I'm a chartered accountant by qualification. But since I had deep roots and deep emotions towards the rural management and how weaving is done and taking the art forward to international markets, so I got into this sector. So my brand name is Indian Village. सो इंडियन विलेज के साथ बहुत सारे आर्टिशंस जुड़े हुए हैं, अक्रॉस उड़ीसा जुड़े हुए हैं. इट्स हेल्स फ्रॉम नुआपटना, संबलपुर, बरहमपुर, कोटपाड एंड मेनी अदर थिंग्स. बट टुडे वी आर इन नुआपटना, जहाँ पे खंडवा जो साड़ी है, खंडवा पट्टा, ये प्राइमरीली यहाँ से ओरिजिनेटेड है, यहाँ से वोवन है. डायबिटीज़ इज़ ए ग्रोइंग चैलेंज. सो बहुत लोगों को, आप अगर ये गांव में भी देखेंगे तो एटलीस्ट 100 में से 10 लोगों को तो होना ही होना है. जैसे कि बाहर द सर्वे आउटसाइड हैज़ टोल्ड दैट प्रोबली अर्बन पीपल जो मे बी भुवनेश्वर में रहते हैं या दिल्ली में रहते हैं, चंडीगढ़ में रहते हैं, उनका पॉपुलेशन डायबिटीज़ में ज़्यादा है, रूरल में कम है. बट आजकल ये भी देखा गया है कि रूरल पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं डायबिटीज़ में, बिकॉज लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है और वही पिज़्ज़ा बर्गर सिस्टम यहाँ पे भी आ गया है. सो उसमें भी डायबिटीज़ काफ़ी बढ़ गया है. My grandfather was diabetic. My father is borderline diabetic. मदर को हुआ नहीं है, बट हाँ फैमिली में है, डायबिटीज एज अ बीमारी है. एंड शहर में क्या होता है ना, बहुत लोगों का ईटिंग हैबिट्स, खाने पीने का हैबिट्स इतना अच्छा नहीं होता. गांव में अच्छा होता है खाने का हैबिट, ये सब कुछ ठीक बैलेंस्ड होता है, इस वजह से ज़्यादा प्रिवेलिंग नहीं है. बट शहर में तो एवरी मतलब 10 में से 5-6 लोगों को तो डायबिटीज़ होना ही होना है. इनफैक्ट अभी गांव में भी बढ़ गया, जैसे मैं बता रहा था कि इन द सर्वे. सो बेसिकली जैसे मैं बताया कि मतलब डायबिटीज़ एक बीमारी है जिसमें ब्लड ग्लूकोज बढ़ता है. बेसिकली मतलब आपका जो शुगर क्वांटिटी ब्लड में वो बढ़ जाता है. एंड वो खाली शुगर बढ़ने का नहीं है, बट इट अफेक्ट्स ऑल द सिस्टम ऑफ द बॉडी. हम बोलते हैं कि डायबिटीज़ में जैसे मतलब सर के बाल से पैर का नाखून तक ऑल द सिस्टम्स कैन बी अफेक्टेड. सो कभी कभी तो मतलब क्या होता है कि वो ब्लड वेसल में सिंस शुगर ज़्यादा है तो सभी ब्लड वेसल को अफेक्ट भी कर लेता है. सो कुछ ब्लड वेसल्स मतलब छोटा होते हैं, उसको हम माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस बोलते हैं. कुछ ब्लड वेसल्स बड़ा होते हैं जो जिसको हम मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन होता है. मोर ऑफ ए टेक्निकल टर्म, बट आपको इजीली पता चल जाएगा क्या माइक्रो है क्या मैक्रो है. जैसे किसी को हार्ट अटैक हुआ, वो एक मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन है, मतलब जो हार्ट का ब्लड सप्लाई वो कम हो रहा है. किसी को स्ट्रोक हुआ, आपने देखा होगा किसी को पैरालिसिस हो गया, सो वो भी एक मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन है. किसी के पैर में घाव हो गया, सो वो भी मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस है. दूसरा है, बहुत डायबिटिक पेशेंट्स को आंखों का प्रॉब्लम होता है जिसको हम रेटिनोपैथी भी बोलते हैं. बहुत लोगों को नसों का प्रॉब्लम होता है जिसको हम न्यूरोपैथी बोलते हैं. और बहुत लोगों का किडनी का भी प्रॉब्लम होता है जिसको हम नेफ्रोपैथी बोलते हैं. बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस आपको जानना है कि शुगर आप कंट्रोल करेंगे, बीपी कंट्रोल करेंगे, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करेंगे, डॉक्टर की सलाह लेंगे, ठीक टाइम पे दिखाएंगे तो शुगर ही कंट्रोल होके रहेगा. आप भी अपने जो मास्टर या आपके टीचर को भी बोलिए कि हमेशा कंट्रोल में रहेंगे. सिंस मतलब ये जो रंग दे नीला का कंसेप्ट है कि यहाँ पे जो मतलब वट एवर डोनेशंस और वट एवर दिस थिंग विल कम विल गो टू पीपल हु आर लूजिंग देयर फीट बिकॉज ऑफ डायबिटीज. ये बोला जाता है कि हर घंटे कुछ लोगों का डायबिटीज में पैर कटता रहता है. इट इज़ नॉट बिकॉज कोई आपका काट दिया, कोई एक्सीडेंट हो गया उसके लिए गया, बट डायबिटीज़ में पैर हमेशा खराब होते हैं अगर आपका कंट्रोल में नहीं है. तो उसमें एक नर्व्स का प्रॉब्लम होता है जो मैंने बताया कि न्यूरोपैथी होता है. आप भी किसी भी डायबिटीज़ पेशेंट, आपके जो रिलेटिव्स को भी पूछेंगे, वो बोलेंगे कि पैर में हमको झुंझुनाहट होता है. कभी कभी कोई बोलता है कि जैसे हम कॉटन पे चलते हैं, मतलब सुन्न हो जाता है. कोई बोलता है कि मुझे छुरा मारने जैसा लग रहा है, मतलब पैर में. सो उसको हम न्यूरोपैथी करके बोलते हैं. सो अगर न्यूरोपैथी डेवलप करता है तो हर कोई बंदा जो जिसको डायबिटीज़ है वो बहुत केयरफुल हो जाना चाहिए अपने पैर के प्रोटेक्शन के लिए. मैं क्यों बोल रहा हूँ, अभी जस्ट 7 दिन पहले एक हमारा पेशेंट एडमिट हुआ था. इतना बड़ा कीला उसके अंदर था, बेसिकली मतलब पैर के नीचे. उनको पता भी नहीं था. वो बाद में एक घाव हो गया, इतना बड़ा घाव हो गया और बाद में उनको काटना भी पड़ा.
वो क्यों होता है? क्योंकि उनका सेंसेशन ही चला गया। सो इसलिए सेंसेशन जब चला जाता है तो आपको फुट का केयर अच्छे से लेना होता है। सो फुट केयर आप कैसे लेंगे? जैसे हम डायबिटिक पेशेंट्स को हमेशा बोलते हैं कि आप जैसे अपना फेस का ख्याल रखते हैं, जैसे उसको साफ सुथरा रखते हैं, उस तरह का पैर का भी ख्याल रखना है। हर दिन आपको पैर के नीचे इंस्पेक्ट करना है। बहुत लोग मोटे होते हैं वो, या फिर कुछ जॉइंट्स प्रॉब्लम होता है, वो पैर के नीचे नहीं देख सकते, तो हम उनको एक मिरर भी प्रोवाइड करते हैं, सो कि आप नीचे अपना पैर के नीचे देख सकते हैं। सो अगर देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि कोई घाव हुआ है, कुछ कीला मतलब अंदर गया है, या कुछ अल्सर हो गया, वो आपको पता चल जाता है। हमेशा हम बताते हैं डायबिटिक पेशेंट को कि कभी भी खाली पैर नहीं चलना है। आप गांव में यूजुअली लोग खाली पैर खेती बाड़ी में चले जाते हैं, दैट हैज़ टू बी प्रिवेंटेड। एंड लोग कभी भी खाली पैर नहीं चलना है, हमेशा जूता पहन के चलना है। बाहर जाते हैं तो जूता, घर में भी आप चप्पल पहन के रह सकते हैं, या फिर मंदिर फंदिर जाते हैं तो शॉक्स पहन के भी रख सकते हैं। मतलब बेसिकली पैर का ख्याल अच्छे से रखना है। और नाखून को भी काटना ठीक से करना है, उसको साइड में ऐसे नहीं करना है कि कुछ खुजा के निकाल नहीं देना है। सो ऑल दोज प्रिकॉशंस आर टू बी देयर। बेसिकली आप पैर का ध्यान रखिए, पैर को हर दिन शाम को सोने के टाइम में, जिसको डायबिटीज है वो मतलब इंस्पेक्ट करेंगे, देखेंगे, और खाली पैर नहीं चलना है। और कोई भी ठंडा या बहुत गर्मी चीज़ भी पैर में नहीं लगाना है। अभी तो ठंड आ रही है, सो बहुत लोग क्या बोलते हैं, हीटर के पास पैर लेके बैठ जाते हैं, तो उसमें घाव भी हो जाते हैं और लोगों को पता भी नहीं चलता है। सो ये सब मैं जो बताया वो डायबिटीज़ पैर का प्रिवेंशन के लिए, पैर के घाव के प्रिवेंशन के लिए। अगर आप छोटा छोटा करेंगे ऐसा मतलब छोटा छोटा स्टेप्स, तो आगे आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन पैरों के लिए नहीं होगा। और डॉक्टर को जरूर मिलिए कि डायबिटीज़, बीपी, कोलेस्ट्रॉल ये सब कंट्रोल में रहेगा। स्मोकिंग छोड़ना है, ये सब इम्पोर्टेंट डायबिटिक फूड के लिए। ठीक है, और कुछ पूछना चाहते हैं? डायबिटीज़ में जैसे हमने जैसे सुना हुआ है कि डायबिटीज़ अगर हो गया तो एक बार मेडिसिन खाना शुरू कर दिया, फिर लाइफ लॉन्ग मेडिसिन ही खाना है। तो इज़ इट ट्रू? मतलब ये सच है, या फिर कुछ ऐसा भी वे आउट है जिसमें हम लोग बिना मेडिसिन खाए उसको कंट्रोल करके आगे वी कैन डू को डायग्नोस हो गया, जो हम बोलते हैं कि फास्टिंग आपका 126 के ऊपर हो गया, खाने के बाद 200 के ऊपर हो गया, या फिर HbA1c मोर देन 6.5 हो गया। आइडियली हम डाइट एंड लाइफस्टाइल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पहले स्टार्ट करते हैं, और एक दवाई भी स्टार्ट करते हैं। यूजुअली डायबिटीज़ का अगर किसी को बहुत ज़्यादा है तो लाइफ लॉन्ग ही कंटिन्यू करेंगे। अभी नया रिसर्च कुछ दिखा रहे हैं कि जिन लोगों का कम ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़ है, जिन लोग 1 या 2 गोली में ठीक हो रहे, जो थोड़ा मोटे हैं, जो 15% वेट लॉस हो जाएगा, तो उनका डायबिटीज़ रेमिशन भी हो सकता है, मतलब पीछे भी जा सकता है। बट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो डायबिटीज़ एक प्रोसेस से जाता है, एक किसी को नॉर्मल ग्लूकोज है, फिर प्री डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ से पहले, फिर डायबिटीज़ है। प्री डायबिटीज़ में आप मतलब डाइट और लाइफस्टाइल चेंज करके आप डायबिटीज़ को रोक सकते हैं। बट एक बार डायबिटीज़ हो गया तो यूजुअली आपको लाइफ लॉन्ग ही दवाई चलना पड़ता है। बारिंग कुछ लोगों, जैसे मैं बताया कि कोई 15% वेट लॉस कर दिया, कोई डाइट एक्सरसाइज बहुत किया, उसका बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ है, वो लोग पीछे भी जा सकते हैं। ये क्या जेनेटिक भी होता है कि जैसे कुछ लोगों का होता है कि कुछ भी खराब ईटिंग हैबिट नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट स्टिल ये देखा गया है कि उनको भी डायबिटीज़ हो गया है, तो ये जेनेटिकली भी इनहेरिट होता इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जेनेटिक तो डेफिनेटली है। अगर आपका पेरेंट्स को डायबिटीज़ है तो आपको बहुत चांसेस है डायबिटीज़ होने के लिए। बट वहाँ पे एक्चुअली 2 चीज़ ट्रिगर करते हैं। कोई अच्छा साइंटिस्ट, हमारे एक दोस्त ने अच्छा उसको सिमिली दिया था कि जेनेटिक्स एक्चुअली क्या करता है, आपके पास एक गन है तो उसको लोड करता है, मतलब आपका गोली डाल दिया उसमें। सो बट ट्रिगर जो दबाना होता है वो होता है एनवायरनमेंट से। मतलब आपका खाना पीना गड़बड़ हो गया, आपका स्ट्रेस बढ़ गया, आप वजन बढ़ा दिए, आप कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, सो दैट इज द ट्रिगर। सो जीन्स आर द मतलब जो बुलेट्स, एंड ट्रिगर इज द एनवायरनमेंट। सो दोनों मिल जाए तो जरूर वो गोली चल जाएगा बेसिकली। एंड इसको जैसे फॉर एग्जांपल ये अवेयरनेस तो मतलब अर्बन एरिया में है कि डायबिटीज़ है, ये रूरल एरिया में कैसे क्या लोगों तक मतलब बहुत अच्छे से ये स्प्रेड हो सकता आई थिंक दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। और अभी जैसे मैं बताया कि जो ICMR इंडिया स्टडी बता रहा है कि रूरल पॉपुलेशन को भी डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है।
एंड जैसे सर भी बोल रहे थे कि मुझे डायबिटीज़ के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, बहुत ज़्यादा सुना भी नहीं हूँ एक्सेप्ट उनके मास्टर को जो डायबिटीज़ है। सो रूरल लोगों को अभी जानना पड़ेगा कि डायबिटीज़ क्या है, उसको कैसे प्रिवेंशन किया जाता है। सो मोस्टली आई थिंक प्रिंट मीडिया में जा सकते हैं, जैसे छोटे-छोटे हम जैसे आके हम छोटा-छोटा मीटिंग करके भी बता सकते हैं। आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ यू आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द अर्बन एंड द रूरल। सो आप जब भी आते हैं मे बी एक अवेयरनेस आप क्रिएट कर सकते हैं। न्यूज़पेपर में आ गया, टीवी में आ गया, सो ये सब भी मतलब उनको पता चलेगा वे आउट टू टीच देम। एक साड़ी में 3-4 महीना लगता है, दैट मीन्स इट्स अ वेरी टीडियस एंड प्रोसेस, दैट्स व्हाई। एंड एज यू टोल्ड कि एक कलर को चेंज करने में यू अगेन हैव टू गो थ्रू दैट सेम प्रोसेस। सो डेफिनेटली मतलब कमेंडेबल जॉब आई शुड से। The actual journey behind a particular sari is much more beyond what people see.